हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपकी लाइफ में सीक्रेट एनिमीज है, और अगर है तो वो छुपे हुए शत्रु कौन है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में एनिमीज है क्या, और अगर है तो वो छुपे हुए शत्रु कौन है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहले देखते हैं आपकी लाइफ में छुपा हुआ एनिमीज है या नहीं। ओके, ये वापस से कार्ड आया, क्योंकि यही आया था डोर टू स्पिरिट। डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली। और पता नहीं क्यों आपकी अंतरात्मा कह रही है, या आपको किसी प्रकार का साइन मिल रहा है, बार बार एक संदेश मिल रहा है आपको। आपका छुपा हुआ शत्रु है जी। और एक बार बार कहते हैं ना कि घड़ी का सुइयां जाकर उसी इंसान पर अटकना, कि यही वो इंसान हो सकता है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में तकलीफें क्रिएट हुई हैं, या कहीं ना कहीं तकलीफ का रीज़न ये इंसान बना है। आपको क्लियर कंफर्मेशन मिल गई है जी। ये कार्ड क्योंकि पहले शफल करते टाइम आया तो मैंने सोचा ये नहीं लूँ, आना होगा कार्ड, ये वापस आएगा, और वापस से यही कार्ड आया है। कुछ एंजेलिक पावर है गाइस, कोई ऊर्जा है जो आपको क्लियर कंफर्मेशन दे रही है, आपको बता रही है ना, कि ये इंसान है, आपका शत्रु है। आपको पता चल चुका आपकी लाइफ में है जी। अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि आपकी लाइफ में हिडन एनिमीज है या सीक्रेट एनिमीज है, तो हाँ जी है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपको पता चल चुका है ये सीक्रेट एनिमीज कौन है। और एक और बात कहूँगी गाइस, अभी भी आपको फील होता है ना कि हमें पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपको ये फील होता है कंफर्मेशन नहीं है, तो प्लीज़ एक जो बात कह रही हूँ ना उसे करके देखना। जो भी आपकी लाइफ में छुपे हुए शत्रु है ना, खुलकर आपके सामने आ जाएंगे गाइस। आप क्या करना, कालका माता के दर्शन करना, सिर्फ उनके दर्शन करना, उन्हें कुछ नहीं कहना। क्या कह रही हूँ, उनको सिर्फ दर्शन करने हैं, कुछ नहीं कहना है। अपने आप आपकी लाइफ में कितने भी सीक्रेट ये एनिमीज होंगे ना, खुल खुल कर आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन आपके साथ सिचुएशन बुरी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ काल का जो है ना, ये आपकी लाइफ में परिस्थितियों को बुरा क्रिएट करके ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को लाकर आपके सामने रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तरीका भी बताऊं कैसे होगा। होगा क्या, उन लोगों को कर्मा मिलेगा, देखना। उन लोगों को कोई भुगतान करना पड़ेगा, और अपने आप सिचुएशन बनकर आपको समझ में आएगा, अच्छा ये लोग भुगत रहे हैं, भुगत क्यों रहे हैं, है ना, ऐसा इन्होंने क्या करा, कैसे भी करके सिचुएशन बनकर आपको पता चल जाएगा ये ही इंसान आपके लिए गलत कर रहे थे। और एक और अच्छी बात बताऊं, शायद आपको बिलीव ना हो, जैसे ये लोग कर्मा भोगेंगे ना, इनके खुद के मुंह से आप सुन लोगे कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में कितना गलत किया है, और आप हैरान हो जाओगे। खुद वो इंसान अपने मुंह से कबूल करेगा, ये ही होगा। इस वजह से कह रही हूँ कि कभी भी लाइफ में तकलीफ देख रहे हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक को लेकर हो गया, चाहे कोई इंसान आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है ना, या फिर कोई आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या आप पर नेगेटिव ऊर्जा सेंड करने की कोशिश कर रहा है, या आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है, जो भी हालात है, आप कुछ मत कहो। सिर्फ कालका माता के सुबह और शाम 2 टाइम दर्शन किया करो, आपकी लाइफ की तमाम तकलीफें खत्म हो जाएगी। आपने इतने उपाय किए होंगे ना, कोई लागू नहीं हुआ ना, आप इनके दर्शन करो बस। और एक दूसरा, अपराजिता माता का स्त्रोत सुनते जाओ। ये 40 दिन तक आपने सुन लिया ना, ये 2 उपाय जो है ना, बड़े न्याय आपकी लाइफ में ना कर दे तो बता देना। पर मैं एक बात कहूँ, रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है ना, और आप गलती को बार बार दोहराते नहीं हो, तो आप खुद माता से प्रार्थना करना कि माता जो गलती हुई उसके लिए हमें माफ़ी देना, और हमें सद्बुद्धि देना, हम फिर से गलतियों को ना दोहराए, और फिर बाद में ये अपराजिता माता का स्त्रोत सुनना। ठीक है,
आप दर्शन करो, देखना आपको कितना फ़र्क पड़ता है। और रही बात छुपा हुआ शत्रु है जी, ये कन्फर्मेशन है और ये साइन मिल रहे हैं आपको, ये आपको साइन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि इन दिनों में खुलकर व्यवहार किसी का सामने आ रहा है, और जो खुलकर व्यवहार आ रहा है ना, उसको लेकर आप परेशान मत हो। और ऐसे इंसान की वजह से अभी आपको एक्शन लेना पड़ा है, या अभी सोच रहे हो कि कोई नया एक्शन लेना पड़ेगा जी, वरना ये इंसान जीने नहीं देगा। ये आपके साथ चीज़ें चल रही है। अभी किसी इंसान को लेकर, उनके बर्ताव को लेकर, एक कहता ना 70% से ज़्यादा आपको कन्फर्मेशन हो चुकी है। तो अब हिडन शत्रु रहा कहाँ ये तो एकदम खुलकर अपने पत्ते कह सकते हैं ना खेल के वो आपके सामने रख रहे हैं, है ना जी। और मुझे नहीं लगता गाइस ये एक इंसान है, ये एक इंसान नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताऊंगी, काफ़ी सारे लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में आएगा। देखो, एक इंसान कोई ऐसा हो सकता है जो अपने आप को बड़ा थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि एक होता है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी बताने की कोशिश करता है ज़बरदस्ती का। जबकि आपको पता है कि ऐसे इंसान की एनर्जी बड़ी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? सबसे पहले तो इनकी वाणी से पता आपको चल जाएगा कि ये इंसान वो इंसान है जो सबके बारे में गलत बोलते रहना, एनी टाइम, जब कभी भी, मजाक में भी सही, ये इंसान सबके बारे में गलत बोलेगा। ये खुद के बारे में नहीं बोलता गलत, लेकिन ये सबके बारे में गलत बोलते हैं, ये है, ठीक है। और दूसरा आप देख लो, कोई इंसान इनके बारे में गलत बोले ना, वो वही शब्द जो आपके लिए सपोज इन्होंने बोला होगा, वही आप वापस से पलट कर इनके लिए बोलो, इनको बर्दाश्त ही नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तीसरी बात मैं इनके बारे में बताऊं, जो मैं कह रही हूँ ना, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, आप नोटिस करते जाना ये है या नहीं है। तीसरा ये अगर किसी इंसान के साथ डिस्टेंस को क्रिएट करना चाहते हैं ना, कि इनको पता होता है कि वो इंसान कभी इनके लाइफ में काम नहीं आ सकता, या जितना मिसयूज करना था मिसयूज कर लिया, और उसके बाद में डिस्टेंस क्रिएट करना होता है ना, तो ये क्या करते हैं उस इंसान के साथ, जानकर कोई ऐसी कड़वी बात बोल देना ताकि सामने वाले इंसान के दिल को लगे, और उसके बाद में वो खुद ही सामने से डिस्टेंस को क्रिएट कर दे, और फिर उन पर ये बात मढ़ देना कि इन्हीं लोगों ने डिस्टेंस को क्रिएट किया, इनकी तो कोई गलती नहीं है। मतलब देखो, दिमाग कितना चलाना किसी इंसान का, कि कोई गलती खुद करके सामने वाले इंसान पर थोप देना, कि सामने वाले इंसान ने गलतियां करी, सामने वाले इंसान खुद बात नहीं कर रहा, ये थोड़े ना ऐसा कोई बिहेवियर कर सकते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा ऐसे इंसान में। एक और बुरी आदत, ये अनकंफर्टेबल बहुत होते हैं पॉजिटिव लोगों से। अब ये आपको कैसे कंफर्मेशन मिलेगी? आप जब कभी भी बात करने बैठोगे ना, या तो ये आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू में आपकी तरफ देख कर बात नहीं कर पाते हैं, नज़रें चुराने की कोशिश करेंगे, या एक पैर इनका ऐसा है जो ये कहते हैं ना, मूव करते रहना, हिलाते रहना, पैरों को हिलाते रहना। ये किसी इंसान का इनसिक्योर फील करना होता है ना, ये तब करता है कोई इंसान, और इस इंसान की आदत होगी एनी टाइम पैर को हिलाना, ये करते होंगे। अगर ये करते हैं तो इनकी एनर्जी पॉजिटिव है ही नहीं जी, ये कहीं से भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। और फिर भी आपको कंफर्मेशन नहीं मिली है, एक और साइन बताऊं, ये अगर आपके साथ भी खड़े हो जाए ना, तो आपका बनता काम एक बार रुकता है। इनकी एनर्जी से आपके समय जो है ना, खराब बहुत होता है। जिस समय में आपका काम बनना होता है उस समय में आपका काम नहीं बनता, और जब इनसे डिस्टेंस क्रिएट होता है, या थोड़े टाइम के लिए भी आपकी बात होना बंद होती है ना, तब आपकी लाइफ में बड़ा सुकून आपको देखने को मिला होगा, या फिर आपकी लाइफ में आसानी आपको देखने को मिली होगी, थोड़ा संघर्ष कम देखने को मिला होगा। होता है गाइस, कभी कुछ लोग तकलीफ की वजह ना बनते ना, तो उनकी एनर्जी तकलीफ की वजह बन जाती है। लेकिन ये इंसान तो खुद भी तकलीफ की वजह है, और इनकी एनर्जी भी तकलीफ की वजह है, नेगेटिव एनर्जी है, पर खुद को बेहद पॉजिटिव एनर्जी बताने की कोशिश में है, सच में। और इनको खुद को पता है, खुद को पता है, जैसे किसी इंसान को पता होता ना कि उनके मतलब जैसे ये मैंने कहा ना कि किसी भी इंसान के बारे में ना गलत बोलने में बहुत उत्सुकता रखते हैं, कि अगर गलत बोला ना तो इनकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, वैसा होएगा। नेगेटिव भाव जितना किसी इंसान को हानि पहुंचा सकते हैं ना, उतनी हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ना तो छोटा देखेंगे ना बड़ा देखेंगे, किसी की एज नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि स्त्री है या पुरुष है ना, बच्चा है या बच्ची है, ऐसा कुछ नहीं देखते। बस गुस्से का भाव, ईगो का भाव, अहंकार का भाव और बदले का भाव, ये सबसे ज़्यादा
एक छोटी सी गलती कर दोगे ना, बरसों तक याद रहेगी देखना, और कभी की होगी तो भी बरसों तक याद रहती है। ये इंसान आपका छुपा हुआ शत्रु है। अब ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि पहले आपके दिमाग में कभी आई होगी। इस इंसान में तो ये सारी चीज़ें हैं, एक-एक करके आपके सामने आई हैं, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड यही कहता है कि किसी बंदे के सामने एक ही बारी में सारी चीज़ें नहीं आई हैं। धीरे-धीरे करके आपने नोटिस किया है कि आपके साथ चीज़ें क्या हो रही है, आपके साथ क्या छल हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने किसी प्रकार से कुछ तो छीना है आपसे, ये पता चल रहा है। क्योंकि ये वॉकिंग अवे का कार्ड यही कहता है कि किसी ने आपका मिसयूज़ करने के बाद में आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट किया और कुछ छीन भी लिया है आपसे। और यहाँ पर है कि एक बाउंड्री से पार जाकर अगर आप देखते हो ना, आप पीछे मुड़कर देख रहे हो, पता है? ऐसे लोगों की तरफ आपकी एनर्जी जा रही है, जाने मत दो। अगर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हो तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर जो फ्लावर जो है ना, पिंक फ्लावर जो है लाइट पर्पल टाइप के ना, ये कहीं न कहीं मन के सुकून के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी पास्ट को भूलने की कोशिश करती है, ऐसे लोगों पर से हटाने की कोशिश करती है ना, तो आपकी लाइफ में सुकून आना है, डेफ़िनेटली आना, और आप बाउंड्री को तोड़कर आगे बढ़ जाओगे। ये है आपके साथ। देखो, अब तो आपको पता चल गया ना कि आपके शत्रु लोग हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, जो नहीं देखना चाहते कि आपको सक्सेस मिले। लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, पता है? परमात्मा का आशीर्वाद आप पर कितना लागू हो रहा है, ये देखो आप। परमात्मा आपसे कितने प्रसन्न है। शत्रु लोग तो कभी किसी से प्रसन्न होते ही नहीं। अपने शत्रुओं से कोई प्रसन्न नहीं होता। आपकी सक्सेस देखकर उनको इस जन्म में या किसी भी जन्म में खुशी नहीं मिलेगी, है ना? तो आप ये सोचना भी मत कि वो आपके साथ ईर्ष्या भाव क्यों रखते हैं। शत्रु होने का मतलब ही यही है कि कोई आपसे ईर्ष्या भाव रखे, द्वेष भाव रखे। उन्हें रखने दो। आप अपने सक्सेस पर और आपकी लाइफ में आने वाली खुशी की तरफ ना बढ़ो। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, ओके। ये ऐसे इंसान है कि हर कही हुई बात को गलत कैसे साबित करना है। अब देख लो, अब नोटिस करने की कोशिश करो ये कौन इंसान है। मे भी हो सकता है ये कोई दूसरा इंसान है। पहले इंसान के बारे में इतनी सारी एक्सप्लेनेशन आई है, ये दूसरे इंसान के बारे में है। ये जो दूसरा इंसान है ना, ये सबसे पहले तो आपके हर एक फैसले को गलत साबित करने में बहुत आतुरता दिखाते हैं। आपकी ये बात भी गलत है, आपकी वो बात भी गलत है, आपका ये फैसला भी गलत है, आपका वो फैसला भी गलत है। ये इस तरीके की हरकत करेंगे। कहीं न कहीं इनका ध्यान जो होता है ना, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की तरफ होता है। कि जैसे ही आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपने ज़ोन से बाहर जाकर, जैसे ये कार्ड कहता है वॉकिंग अवे, अपने ज़ोन से बाहर जाकर खुद का सपोर्ट करने की कोशिश करो, खुद की मदद करने की कोशिश करो। अब ये जो इंसान है ना, ये क्या करते हैं, ये आपको ऐसे शो बहुत करते हैं कि ये दिल से चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, अपने ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश करो, साहस दिखाने की कोशिश करो, लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो। इन्होंने कईयों बार आपको थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाने की कोशिश करी होगी, कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करी होगी। लेकिन अगर भीतर की तह तक में जाकर देखें ना, झाँके ना, तो क्या पता चलता है ये वही इंसान है जो आपका कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता है। आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना, उसमें कमी को निकालना। जहाँ जिस बात में, जिस तरीके से आप में कमी नहीं है ना, उस कमी को भी निकाल कर आपके सामने रखना। आप ये करो तो वो गलत है, वो करो तो गलत है। तो ऐसे में किसी इंसान का कॉन्फिडेंस टूटता है। किसी इंसान ने आपके मनोबल को बहुत तोड़ने की कोशिश करी है। आपने कितना भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करी होगी ना, लोग आपकी प्रशंसा कर जाएँगे उस काम को लेकर। ये इंसान कमी ही निकालेगा। तो एक बार आपने ये सोचा होगा कि लोग झूठ बोल रहे हैं, ये इंसान सच बोल रहा है। आपने अंधा विश्वास किया होगा इन पर, है ना? और हर बात को माना होगा कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि कब तक मतलब प्रकृति अपने बच्चे का मिसयूज़ होते हुए देखे। एक समय के बाद में आपको पूरी तरीके से एहसास हो गया कि ये इंसान तो ईर्ष्या की वजह से आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहा है या आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मदद कम कर रहा है, उल्टा तकलीफ ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्लैरिटी भी आपको समय ने दे दी कि ये इंसान ऐसा है ना? तो अब अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दो। ये एक बहुत बड़ा सबक है जी आपके लिए।
कि अगर कोई इंसान आप में बेवजह की कमियां निकाल कर आपको लाकर दे रहा है, वो आपका मित्र कतई नहीं हो सकता। और वो भी इंसान नहीं हो सकता कि अगर आप में कोई खूबी नहीं है लेकिन फिर भी आपकी उस खूबी की प्रशंसा करे, वो भी मित्र नहीं है ना? मित्र सच्चा वो है जो आप में अगर कोई कमी है तो वो आपके सामने लाकर रखे, और अगर आप में कोई खूबी है तो वो सामने लाकर रखे। ये दोनों ही चीजें किसी इंसान को गति देने में काम करती है, और इन दोनों मामलों में झूठी बात किसी इंसान के पैर को बांधती है, वो आगे बढ़ने नहीं देती, गति को रोक देती है ना? तो ये कन्फर्मेशन आपको मिल चुकी है, कौन आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है या ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना जी? एनिमी लो, इसका कार्ड आ गया डिसीट। ये देखो, है छुपा हुआ शत्रु है। ये नज़र बहुत रखते हैं जी आप पर, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अगर किसी काम में आपको सक्सेस मिल रही है, किस प्रकार से मिल रही है, क्यों मिल रही है, और मिलनी क्यों चाहिए बहुत सारे क्वेश्चन है जी। ये इन्हें पैसों का बहुत प्रलोभन है ऑनेस्टली। अगर इनके व्यवहार को आप मूल्यांकन करने की कोशिश करोगे, आपको ये पता चलेगा आपको ये पता चलेगा कि इस इंसान को पैसे का मोह बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं पर पैसा हो और कहीं पर इंसान हो ना, ये अपने इंसान को भी नहीं चुनेंगे। मतलब एक होता है ना अपनों को चुनने वाली बात, ये उनको भी नहीं चुनेंगे। इनको पैसों का प्रलोभन बहुत ज़्यादा है। इनका चयन और इनकी प्राथमिकता पैसा मात्र है। ये है, ये दिखावा पसंद इंसान है। ये बुरे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और दिखावा बहुत करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिशें बहुत करते हैं। किसी इंसान को जितना इंसल्ट कर सकते हैं ना, कि इंसल्ट करने में बहुत अच्छा फील होता है कि किसी का एक कहता है ना कि चेहरे पर दिखना लग जाए ना कि कोई इंसान अगर इंसल्ट फील करे, तो ये इस तरीके का इंसान है, क्या ही कहूँ मैं, मुझे कहते हुए भी बहुत बुरा फील होता है सच में। और ऐसे इंसान की आत्मा है भी या नहीं है, जिन्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान को इतना इंसल्ट करना कि उनके चेहरे पर आ जाए कि उन्हें इतना बुरा फ़ील हुआ है। माफ़ी नहीं मिल सकती ऐसे इंसान को, कतई नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी मेरी एनर्जी ऐसी हो रही है, मुझे कहते हुए बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। सच में एक कहते हैं ना कि मतलब बर्दाश्त के बाहर होता है, ऐसे इंसान ने किया तो किया क्यों? सच में गुस्सा वाक़ई में आ जाता है ऐसी एनर्जी पर, कि छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे बुरे लोगों को। माफ़ी कतई नहीं होनी चाहिए। है ना? क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है वो किसी इंसान से मतलब प्राण से ज़्यादा होता है। अगर वही टूट जाए ना, इंसान है नहीं है एक समान हो जाता है। मानसिक प्रताड़ना देना किसी इंसान को बुरे लोगों का काम है। अच्छे लोग नहीं करते कभी भी। जैसा कर्मा वैसा वापस कर्म का फल मिलेगा। ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? डेफ़िनेटली मिलेगा। और ये दूसरे का कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं। इनका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं टूटेगा? आज आपको अपने पैसों का दंभ दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या पता, समय का कोई भरोसा नहीं है ना? आज पैसा है, कल क्या हालात हो, कल कोई और दिखाएगा, फिर क्या करेंगे? ओके, कार्ड आना चाहता है विक्ट्री। इन पर तो आप विक्ट्री पाओगे गाइस, विक्ट्री पाओगे, ये फिटेड है आपके लिए। आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। आपके लिए यही विक्ट्री है कि आप ऐसे लोगों की मंशाओं को पूरी तरीके से खराब करोगे। कई बार आपने शिद्दत लगाकर बिना कुछ किए ऐसे लोगों की प्लानिंग को खराब किया है, पूरी तरीके से पानी में फेंका है, और आपको पता भी नहीं है। कई सारी चीज़ें पता है क्या हुआ है, क्या हुई है आपकी पीठ के पीछे। लोगों ने प्लानिंग भी करी, वो प्लानिंग फेल भी हो गई, उन्होंने आपके लिए फिर से शत्रुता वाले भाव रखे, और आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं। और आखिरकार जाकर जस्टिस हुआ, तब आपको पता चला अरे जस्टिस क्यों हुआ, इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ, किसी किसी के साथ बुरा किया होगा, आपको नहीं पता। इन्होंने आप ही के साथ गलत करने की कोशिश करी। आपका भाग्य इतना अच्छा है,
आपकी किस्मत आपके लिए प्रोटेक्शन बना कर रखती है। आप मालिक के बहुत प्यारे बच्चे हो। जो सत्य बात है मैं वो कहती हूँ। आप वो एनर्जी हो, एक बार दुश्मन भी दुखी हो ना, तो आपके मन में एक भाव आता है कि गलत किया है, अभी जाकर मैं संभाल नहीं सकता, क्योंकि वो सिचुएशन बनती नहीं है आपकी लाइफ में। वो अच्छी भी है आपके लिए, वरना ऐसे लोग आपके इमोशंस का क्या ही फायदा उठा लेंगे बताओ। ये खुद मालिक आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि मालिक को पता है ये बच्चा ऐसा है, इमोशनल है, हद से ज्यादा इमोशनल है। जहां पर न्याय की बात आएगी ना, वहां पर भी अपने इमोशनल होने का परचम लहराएगा। तब वहां पर आपके लिए परिस्थितियां क्रिएट की जाती है कि जब ऐसे लोगों को कर्मा मिलता है ना, तब या तो आपका डिस्टेंस क्रिएट कर दिया जाता है इनसे, या परिस्थितियां ऐसी बना दी जाती है कि आप जाकर मिलो ना ऐसे लोगों से, क्योंकि आपकी एनर्जी है ही ऐसी। आप न्याय की मांग भी करते हो, और जब न्याय होता है ना, तब आपके मन में फील भी होता है। देखो, गलत को रोकना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो ना, अगर न्याय का प्रोसेस ना हो, न्याय की प्रक्रिया ना हो, तो फिर अन्याय बढ़ जाएंगे, अराजकता बढ़ जाती है ऐसे में, है ना। तो न्याय होना बेहद जरूरी है, और न्याय को जीना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहती इमोशनल लेस हो जाओ, भावनाएं रखो लाइफ में, ठीक है, पर एक बैलेंस में, इस तरीके से कि आपके साथ भी गलत ना हो, और आपकी लाइफ को देखकर किसी और के साथ भी गलत ना हो, है ना जी। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल, ओके। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, और थर्ड चक्र आपके चक्रास पे एक्टिव हो रहे हैं गाइस। ये देखो, लोगों ने बुरा करना चाहा और आपके साथ क्या हुआ। देखो, एक चीज हो रही होगी, लोगों ने आपको असहाय करना चाहा, आपके हालातों को बिगाड़ना चाहा, लेकिन मालिक की रहमत, आपके हालात सुधरते गए, सुधरते गए और सुधरते जा रहे हैं, और सुधरते रहेंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। लोग आपको, कॉन्फिडेंस आपका तोड़ना चाह रहे थे, आपके साथ हुआ कि आपके चक्रास बैलेंस में हो गए गाइस। जहाँ कहते हैं ना कि किसी इंसान को कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती है, खुद के लिए भी, खुद से भी हेल्प नहीं मिलती, असहाय फील करते हैं ना, तब उन्हें मालिक की हेल्प मिलती है। और आपके साथ यही हुआ कि जैसे मैंने कहा ना, ये आपके लाइफ के हर एक मैटर को लेकर ना नज़र रखने की कोशिश करते हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब कोई इंसान के साथ आपका कनेक्शन हो, या कोई इंसान आपकी मदद कर रहा हो, ये वहां तक पहुंच कर कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कनेक्शन डायरेक्ट मालिक के साथ ही है, और मालिक के द्वारा आपको हेल्प मिल रही है, जो ये कार्ड भी कहता है कि आपका भाग्य इतना अच्छा है कि आपका मालिक के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, और आप फील भी करते हो, आपने वो एहसास कर लिया है इस दुख भरे समय में, इन 4-5 सालों में आपने एहसास कर लिया है कि मालिक आपके साथ हैं, और ईश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं, सर्वोच्च सत्ता होती है ना। ये आपने फील कर लिया है। तो अब ये इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, उस तह तक में नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, तो नहीं पहुंच सकते कि आपको किनके द्वारा हेल्प मिल रही है, या कौन सी ऊर्जा है जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। क्योंकि ये जितना भी आपके लिए करने की कोशिश करे ना, आप पर ब्लैक मैजिक हो गया, नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश हो गई, वापस से कहते हैं ना, पलट कर ऐसे लोगों पर चली जाती है। ये इनकी मंशाएं, इनकी मेहनतें पूरी तरीके से विफल हो जाती है, और ये दुखी होते हैं। आपने देखा होगा, जिनके बारे में आपके दिमाग में आ चुका ना कि हाँ, यही लोग आपके शत्रु है, अभी बीते समय में 4-5 सालों में आपने देखा होगा कि जैसे खुलकर ऐसे लोगों का बिहेवियर आपके सामने आया है ना, ये डे बाय डे आपके लिए और ज़्यादा शत्रु बने हैं। इनके विचार आपके लिए और ज़्यादा बेहद बुरे बनते गए हैं, और ज़्यादा आपको गलत बोलना, और ज़्यादा आपके साथ बुरा बिहेवियर करना, और ज़्यादा आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करना। अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना। ये सारी चीज़ें परपंच इन्होंने करे होंगे, और काफ़ी न केवल खुद, और लोगों को भी इकट्ठा किया होगा। कितने सारे लोग मिलकर आप पर दबाव बनाने की कोशिश करें। अगर गौर से इस परिस्थिति को देखो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद में आपको डरने की आवश्यकता है। किस प्रकार से, ये देखो, समझने की कोशिश करना मेरे शेर, क्या कह रही हो। अगर आप किसी इंसान, किसी दुश्मन को अपने
शत्रु को अपने अकेले खड़े हुए नजर आ रहे हो। उनको पता है कि वो आपके विरुद्ध दिन रात प्लानिंग कर रहे हैं और लोगों को भी इकट्ठा करके, एक झुंड को इकट्ठा करके आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक अकेले इंसान के विरुद्ध में। समझो आप कितने पावरफुल हो और कितनी पावरफुल एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है कि एक झुंड आपके लिए निर्मित हुआ है आपको हराने के लिए। पर डेस्टिनी ने क्या सोचा है, इनके हालात खराब करके आपको विक्ट्री देना। समझ रहे हो? अगर कोई आपके लिए षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दे, साजिशें बनाना स्टार्ट कर दे, समझ लो आप बहुत पावरफुल एनर्जी हो और मालिक के सानिध्य में आप हो, मालिक के प्रोटेक्शन में हो, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। समय पर नजर मत डालो कि अभी आपका समय कैसा बना हुआ है, हालातों को मत देखो कि आज हालात क्या बने हुए हैं। ये देखो कि आपको हराने के लिए, आपको आपके विरुद्ध प्लानिंग बनाने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आप कमजोर तो नहीं हो, है ना? क्योंकि कमजोर इंसान को दबाने के लिए, कमजोर इंसान को परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए एक ही इनफ है। कोई एक इनफ ही नहीं है ना। झुंड बन रहा है तैयार, कितने सारे लोग हो सकते हैं। अब जब पता चलेगा ना, हैरान हो जाओगे कि क्या चीजें चल रही थी आपकी लाइफ में। अभी जो कह रहे हैं ना, पीठ के पीछे खड़े हैं, जो सर पर हाथ रखे हुए हैं, वो एहसास नहीं हो रहा है ना। कभी मूल्यांकन कर लेना, पता चल जाएगा। इतने सारे लोग अगर अगर इकट्ठा हुए हैं तो कोई कितनी बड़ी पावर है जो सपोर्ट कर रही है। और ये कुछ भी कर ले, इससे डबल झुंड भी बन जाए, फिर भी ये आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि मालिक साथ में हो तो विक्ट्री पहले है, निर्धारित है ना। इनको बनाने दो प्लानिंग। अभी भी अगर प्लानिंग बना रहे हैं, अभी भी आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, डराने दो। एडी से चोटी का जोड़ लगाने दो। मालिक साथ में है तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। डू टू स्पिरिट का कार्ड यही कहते हैं कि ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा इतना सपोर्ट करती है आपको कि आपके दुश्मनों के दिमाग को सुन्न कर देता है। सच कह रहे हो। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए प्लानिंग बनाने की, दिन रात इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग हैं या एक आध इंसान ऐसा है जो रात में नींद भी नहीं लेता है, बहुत कम नींद लेता है, ये आपको पता है। और वो केवल मात्र आपके बारे में विचार करते हैं, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, अभी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या हो सकता है, आपके आगे तक के बारे में सोचने की कोशिश है। या कोई खुशी मिलने को लेकर, कोई ब्लेसिंग मिलने को लेकर, उसको लेकर कैसे प्लानिंग तैयार की जाए। सबसे बड़ी प्लानिंग तो ईश्वर की है। उनकी इच्छा बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इनका दिमाग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ होगा भी नहीं। बिलीव ईश्वर पर रखना, मालिक पर रखना, जिनको आप मानते हो उन पर रखना, ऐसी ऊर्जा पर नहीं। ठीक है ना। एक्शन, कहा ना, आपकी लाइफ के हर एक एक्शन को लेकर इनकी नजर रह रही है कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपका आपकी किन से मेल मुलाकात है, कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपके मददगार बने हुए हैं। वरना आप वो ऊर्जा हो जो इस तरीके से कोई बड़ा एक्शन लेकर लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। आप में वो साहस नहीं, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं। आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश क्यों की गई? इसी वजह से ना कि आप कभी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, या कभी आपको सुख की प्राप्ति मतलब अगर होती है ना तो इनको बहुत तकलीफ होती है। आपकी लाइफ को ये यूज करना चाहते हैं। एक्चुअल में बात यही है गाइस। अगर मैं सत्य बता दूं आपको, ये रीडिंग क्या कहना चाहती है कि लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपकी लाइफ इनके लिए यूज हो जाए, और ये महापाप से कम नहीं है। अगर किसी इंसान का एक क्षण का भी समय बर्बाद करने की कोशिश करे ना, तो भगवान की तरफ से उनको माफी नहीं मिलती। और कोई इंसान किसी की लाइफ को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच ही महापाप है। और अगर किसी ने आपकी लाइफ के साथ इतना स्पॉइल करने की कोशिश करी है, सोचो उनकी गत क्या होगी। ऑनेस्टली कह रही हूँ, जो सत्य बात है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गलत में गई है गाइस। वाकई में इतनी गलत में गई है कि जिस जब कभी न्याय होगा ना, बस न्याय, वो न्याय किस हद तक में होगा, उसकी सीमाएं किस हद तक में होगी देखना। क्योंकि यहाँ पर पहले से है
कि मालिक तो एक्शन लेंगे, देखना यहाँ पर आपके साथ न्याय करेंगे। आपको इन दिनों में एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, नंबर 4-3, और ये बहुत प्यारा नंबर है। ये कहता है आप भले मालिक से कितनी शिकायतें कर लो, क्योंकि अभी चल रही है आपकी, क्योंकि अभी इन लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। अभी आपका मन बहुत दुखी है ऐसे लोगों की वजह से। तो आपकी शिकायतें मालिक से चल रही है कि मालिक आप देखते हो कि ये लोग कितना परेशान कर रहे हैं और कितना परेशान किया है, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया अभी तक। ऐसा क्यों मालिक? आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। कभी कभी एक होता ना कि विश्वास डगमगा जाना, तो आपका विश्वास भी डगमगा जा रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हो। मालिक यहाँ पर यही 4-3 नंबर से आपको यही बता रहे हैं कि वो आपका साथ दे रहे हैं और आपको ना उम्मीद नहीं होना है। वो आपको बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने पहले से आपके लिए विक्ट्री बना रखी है, जीत बना रखी है, और ना केवल जीत, बेचर जीत बना रखी है ना? वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, ना उम्मीद नहीं होना है। बस एक बात को ध्यान में रखना है, उन पर बिलीव करते जाओ, उन पर ट्रस्ट मत खो, क्योंकि धीरे धीरे करके बिल्कुल उस बाउंड्री तक आप पहुंच गए हो गाइस, जहां पर आपको न्याय मिले। अब इंतज़ार नहीं है, अब कोई इंतज़ार की घड़ियां नहीं है, कोई वेट एंड वॉच नहीं है, कोई प्रार्थना ही नहीं करनी है मालिक आज न्याय करो, कल न्याय करो, या किसी ने ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं कहना है। बस ट्रस्ट रखना है और अब देखो न्याय होता है जो। प्रचंड जीत के साथ प्रचंड न्याय के लिए तैयार रहना। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, नंबर 4-4, ओके। संघर्ष बढ़ाए इन्होंने आपकी लाइफ में ना। ये देखो लास्ट का कार्ड ही एनवी का है, ये भी शफल करते समय दिखा था। इनको कर्मा रिटर्न होने वाला है गाइस, बकायदा ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न होगा। इन्होंने आपको हेल्पलेस करने की कोशिश करी ना, मालिक इनको हेल्पलेस करेंगे। देखो एक बात कहूँ, एक चीज कंफर्मेशन के साथ आई है, आप नोटिस करना कुछ हुआ है क्या ऐसा 2023 में, है ना? इन लोगों ने कोई एक गलत फैसला लिया, बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है। इनके सामने चयन की स्थितियां आ गई थी कि अगर चाहे तो अपना कर्मा ठीक करने की कोशिश कर ले। जैसे कहा ना कि 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग ऐसे छुपे हुए आपके शत्रु है ना? तो अरे इनके सामने एक डायरेक्शन आया, ये चाहे तो गलत डायरेक्शन का चयन कर ले और चाहे तो बच सकते हैं, रुक सकते हैं। आपको दुखी करने के लिए इन्होंने गलत डायरेक्शन का चयन कर लिया और अभी हालात क्या हुए हैं, बिल्कुल फंस कर रह गए हैं, दुखी हो गए हैं और दुखी और ज़्यादा होंगे। अभी तो शुरुआत है इन लोगों की, बेहद दुख भोगेंगे देखना ये लोग, क्योंकि इन्होंने आपको असहाय करने की कोशिश करी। स्थितियां ऐसी पलटी कि ये खुद असहाय हो गए लोग। जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी होगी, वो लोग बहुत बड़े शत्रु बने हुए हैं। सच में ऐसे भयंकर शत्रु ऐसे लोगों के अलावा और कोई नहीं हो सकते इन लोगों के। तो देखो कहा ना कि अगर कोई किसी को परेशान करने की कोशिश करता, कोई और इंसान भी ऐसे लोगों को परेशान करने के लिए पहले से उपस्थित रहता है। ये खुद कहता है ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने। और 2023 से ही कह लो गाइस कि आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हो गया था। ये कार्ड स्टार्टिंग में इनडायरेक्टली बता गया, देखो नंबर 3223, ये देखो कन्फर्मेशन। समझ रहे हो ना? एक कार्ड जो होता है ना, अनेकों बातों के बारे में बताता है। उतना इंट्यूशन की पावर अच्छी होनी चाहिए, तब कोई इंसान इतना मतलब जितना सच कह रही हूँ कि एक कार्ड से ही कोई इंसान बहुत कुछ समझ सकता है, बहुत कुछ समझ सकता है। 2023 इनके लाइफ में, ऐसे इंसान की लाइफ में ना, टावर मोमेंट क्रिएट कर चुका है। इतना गलत डायरेक्शन चूज किया है कि जिसकी वजह से पूरी लाइफ ऐसे लोगों की स्पॉइल होगी देखना। जो छुपे हुए शत्रु आपके बने हुए घूम रहे थे, ऐसे लोगों की लाइफ में भी छुपे हुए शत्रु जो है एंटर हो चुके हैं। अब इनके हालात क्या करे जो देखना। ये आपके लिए लोगों के सामने बुरा, आपको लोगों के सामने बुरा बताने की कोशिश कर रहे थे, बहुत हद तक में बताया होगा गाइस। लेकिन अब ऐसे लोग जो है ना, कोई दूसरे बुरे लोग जो है ना, आपके शत्रुओं को
या आपका जो जिन्होंने बुरा चाहा ना उनको किस तरीके से बुरा प्रदर्शित करते हैं ना वो देखना, इनकी इमेज को कितना बुरा प्रदर्शित करते हैं वो देखना। स्पष्ट नज़र आ रहा है, मिरर एनर्जी नज़र आ रही है कि जो आपके साथ किया गया है ना वो ऐसे लोगों के साथ होगा। बिल्कुल, आज आप इतनी बुरी स्थिति में बैठे हुए हो या आप दुखी हो, रो रहे हो ना, आत्मा दुखी है आपकी, कल ऐसे लोगों की आत्मा दुखी होगी। आपने तो बहुत कम भोगा है। ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न होता है ना वो देखना। अब कर्मा रिटर्न क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी है और नंबर 8 की एनर्जी कर्मा रिटर्न के बारे में बात करती है। ऐसे लोगों को महाभयंकर तरीके का कर्मा रिटर्न होगा ही होगा और आपकी प्रोटेक्शन मालिक ने कर रखी है। अब चाहे ये आप आकर आपसे माफ़ी मांगे या सॉरी कहने की कोशिश करे, एक बार ध्यान रखना गाइस, ये बस अपने स्वार्थ सिद्धि में सबसे ऊपर है ना? इनकी माफ़ी कभी सच्ची हो नहीं सकती। बस एक किसी का टाइम यूज़ करने के लिए, किसी की लाइफ़ को यूज़ करने के लिए बस इतना भर तक में है कि कहीं और से अगर इनके साथ बुरा बिहेवियर होता है, तो ये आकर आपसे माफ़ी माँगते हैं, है ना? तो एक कहता है ना सच्ची माफ़ी यहाँ पर नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बड़ी नेगेटिव और हेवी एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये कभी भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अच्छे तालमेल नहीं रख सकते। एक समय के बाद में फिर से द्वंद वाली स्थिति बनती है ना? मतलब किस प्रकार से कि भाई एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं बनता और ये एनर्जी जैसी है वैसी ही रहेगी गाइस। इनमें कभी फेर-बदल नहीं हो सकता, है ना जी? तो ये लोग हैं जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं और काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें आ गई है जिससे आई होप आपको पता चल जाए कि ये कौन लोग हैं जो आपके शत्रु हैं और इनसे आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और इनसे डरना नहीं है। बस मालिक पर बिलीव रखना है कि कोई भी प्लानिंग बनाए लेकिन मालिक आपकी सुरक्षा हमेशा करेंगे। ठीक है ना जी? तो निश्चिंत रहना और मालिक पर और खुद पर बिलीव करना। ठीक है ना जी? और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।